तो बच्चों वंदे मातरम। आज हमारा चैप्टर है आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द। अक्सर करके हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं या गलती कर देते हैं। आज हम सीखेंगे ए एंड और द का यूज। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये क्या है। तो बच्चों पहले तो हम लिख लेते हैं अल्फाबेट अपने जितने भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 हमारे जो है लेटर, ठीक, ये जो 26 हमारे, ठीक है, इंग्लिश में अल्फाबेट है हमारे वर्णमाला जो है ये, इसमें से आपका ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवेल्स। वॉवेल्स माने स्वर। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ए ई आई ओ ई, ये हमारे हो गए वॉवेल्स। ये 5 हमारे वॉवेल्स हो गए। अब जो 21 बचे वो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। यानी जो आपके ये 21 लेटर बच रहे हैं ये सब क्या हो गए? व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ये क्या है? वॉवेल्स। आपको क्लियर हो गया? इसको हम वॉवेल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू को। बाकी के जो बचे 21 हमारे वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये जो आपका ए है, तो ए का यूज और एन का यूज इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके किया जाता है, ठीक। अब अगर कोई भी वर्ड एक वचन में है, ठीक, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं ए। A cat, a boy, a dog, ठीक। ई ये तो वॉवेल्स है, तो आगे बढ़ जाएं। अ फ्लैग, झंडा। ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब आते हैं वॉवेल्स पे, और वॉवेल्स जो शुरू हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं एन। एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स दवात, उसमें इंक भरी जाती थी, छोटी सी बोतल जो है, ठीक, अब दिखती नहीं है। ओ एन ऑरेंज। अब क्या आया? यू एन अम्ब्रेला। सॉरी, एन अम्ब्रेला। एन एन चींटी। एन एक्स, एक्स माने होता है बच्चों कुल्हाड़ी, ठीक। तो ये है, अगर वॉवेल्स आ रहा है तो हमको एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो हमको ए लगाना है। एक वचन के लिए तो ये होता ही होता है, यानी जो भी आपका इनडिफिनिट है, ठीक, अनिश्चित, उसके लिए, और काउंटेबल के लिए। आई बात समझ में?
जो काउंटेबल हो, निश्चित हो, उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया, आपको एक जनरल रूल हो गया, एक कॉमन बात हो गई। ये चीजें छोटी कक्षाओं में बता दी जाती हैं और आप ये शायद जानते भी हो। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आपको फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन ही ना हो कि कहां पर हम ए लगाएं, कहां पर हम एन लगाएं जो है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वापस लौट कर अपनी हिंदी पढ़ें। तो बच्चों, हिंदी में आपको याद होगा है ना, ए उ ए एक दो तीन चार ओ औ। इसको ध्यान में रखिए, इसको जानते रहिए। और आइए अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल, तो हमें पता चलेगा ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। He is an honest man. वह एक ईमानदार आदमी है। अरे ये तो एच है, एच तो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, यहां एन कैसे आएगा? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जहां पर एच साइलेंट होता है और वो साउंड जो है आ कर देता है, ठीक है, यानी स्वर, वॉवेल्स, तो वहां पर हम ए लगाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों को जानकारी हो गई होगी, कुछ लोग अभी भी इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं। हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, ये नहीं है हॉनेस्ट नहीं, ऐसे नहीं। यहां पर हम लिखते हैं ऐसे, बोलते क्या है, उच्चारण क्या कर रहे हैं, ध्वनि क्या व्यक्त हो रही है, जो ध्वनि प्रकट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका ए और एन का प्रयोग होता है। सारा खेल किसका है? साउंड का, ध्वनि का। हम बोल क्या रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज करेंगे। तो इसको आपने अभी अच्छे से समझ लिया होगा कि वॉवेल्स आएगा तो एन लगाएंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आएगा तो ए लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे वॉवेल्स के ये लेटर आते हैं, लेकिन इनका जो साउंड होता है, ध्वनि होती है, वो अगर कॉन्सोनेंट में है यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि है तो एन नहीं आएगा। और कॉन्सोनेंट्स आता है और उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट्स की नहीं है, व्यंजन की नहीं है, स्वर की है, तो एन आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि उच्चारण क्या, हम बोल क्या रहे हैं, ध्वनि क्या प्रकट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ए और एन का यूज करना है। ये वॉवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, लेकिन हमको ए एन का यूज किस पे करना है? हमको ए का यूज करना है ध्वनि के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। ये हो गया आपका, इसको रहने देते हैं, तो आपको इससे क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी समझ। अब आइए देखते हैं। आ इ उ ए ओ। अब इसी में हमको जो है ध्वनि मिलेगी बच्चों। एन ऑनेस्ट मैन मैंने बताया था, तो एन ऑनेस्ट मैन, क्लियर। अब आइए देखते हैं। अ यूजफुल एनिमल, उपयोगी जानवर, लाभदायक जानवर। अब देखो यहां पर यू आ गया, अब ये है तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, लेकिन लगाया हमने क्या? ए। क्यों? क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो आ रही है यू। इनमें से है नहीं, इनमें से ध्वनि आएगी हमारे स्वर में से अगर इनकी ध्वनि ये आ रही है, भले ही कॉन्सोनेंट्स हो। एंड
ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन मैन। अभी क्या हो गया, ऑनरेबल मैन। अब इसको हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, इस पर मुख्य डिपेंड करता है बच्चों, जो है कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो ऑनरेबल एन एक्स, एन ऑनेस्ट आपका हो ही गया। अब देखो आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू आ यूनियन, इसमें भी ये आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो उच्चारण है वो इसमें से आएगा, तभी हमारा जो है एन आएगा, भले ही वो कॉन्सोनेंट्स हो। और अगर हमारे जो वॉवेल्स हैं इंग्लिश के ए ई आई ओ यू, उसमें से कोई भी लेटर आता है लेकिन उसका उच्चारण इनमें से नहीं आएगा, यानी कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से आएगा, तो हम लगाएंगे ए, जैसा कि अभी यहां पर मैंने किया। अब आइए देखते हैं इसको ध्यान में रखते हुए। शॉर्ट फॉर्म आ जाता है एम ए, तो एन एम मिल गया। ये बार बार आपको नहीं देखना है, ये जो फर्स्ट है एम ए मिला आपको। एमएलए, एन एम एल ए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चाचा हमारे विधायक हैं। तो एन एमएलए, एन एमपी, तो इस प्रकार के आपके वर्ड होंगे। तो जो है शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उनमें लगभग एन आता ही है। एन एफ आई आर, एफ आई आर, ए एफ आई आर। लेकिन मेन ये है कि आपको साउंड उससे जो है मैच करना चाहिए। अगर आपका साउंड मैच नहीं करता है जो है, तो आपका जो है ये नहीं होगा। एन एनसीसी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर जो वॉवेल्स हैं वो वर्ड भी आते हैं तब भी आपको उच्चारण उसमें मिल जाएगा। एन आउल, ओ वॉवेल्स तो है ही है, लेकिन इसका जो स्वर है, उच्चारण है, वो भी आ रहा है, यानी इनमें से आ रहा है। एन एंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको इस पर ध्यान देना है कि उच्चारण क्या हो रहा है, हम बोल क्या रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं अगर उसकी ध्वनि स्वर की निकलती है तो हमको ए लगाना है, और अगर उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट्स व्यंजन की निकलती है तो हमको ए लगाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा कि हम एन कहाँ लगाएं, ए कहाँ लगाएं। क्लियर? और दा के लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसको देखते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और इस पे काफ़ी डिटेल्स हैं, ठीक है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, ये टॉपिक बड़ा है। तो अभी के लिए इसके बाद इतना ही कि ए और एन का यूज दा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।